क्योंकि मुनि दो तली देव, ये शंकर भगवान की 5 बेटियां जन्म ली। 5 अठखेलियां करती थी शंकर से। एक बार माँ ने कहा, गणेश जरा पिता का पता लगा, कहाँ गए माँ? किन्हीं 5 स्त्रियों के साथ अठखेलियां जल्दी कर रहे थे। क्रोध आया, माँ गई 5 को मारने के लिए आतुर हुई। कहा, भोलेनाथ ने ये तुम्हारी पुत्रियां हैं, इनको मत मारो, बेटियां हैं। तब छोड़ा। आज भी जिस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती हो, स्वप्न में सांप दिखते हो, रात भर पांव पटकते हो, नींद नहीं आ रही है, करवटे बदलो पर नींद ना आए, नींद की गोलियां खाकर सोना हो, तो एक निवेदन है, एक दिन इस शिव महापुराण का एक प्रैक्टिकल करके देखना कि भगवान शंकर की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बाई, दो तली और देव, शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेना और रात्रि को सोने से पहले केवल इन 5 का 7 बार 11 बार नाम लेना और नाम लेकर आराम से पलंग पर सोना। सुबह नींद भी चकाचक ही लगेगी और खुलेगी भी आराम से, आपको गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव की बेटियों का जया, शामली बाई, दो तली, देव, विषहरा, शंकर भगवान की 5 लड़कियां। 5 का स्मरण कर आनंद से महाराज 5 कन्याओं ने जल क्रीड़ा करी। पार्वती जी कहती हैं, ये 5 कन्या सर्प के रूप में रहेंगी पृथ्वी पर। नाग पंचमी के दिन इनकी पूजन होगी। आज भी घर के दरवाजे पर कोयले को दूध में घिसकर 5 सर्प बनाए जाते हैं, उनकी पूजन करी जाती है। तो शंकर भगवान की 5 बेटियां जिनकी पूजन। महाराज समय आया, भगवान शिव आनंद के साथ पार्वती को घुमाने के लिए नंदन वन लेकर गए। नंदनवन में जब घूमने के लिए पार्वती जी चली, शिव जी को कोई काम आया। भगवान शंकर से पार्वती ने कहा, मैं अकेले क्या करूंगी? भगवान कहते हैं, सामने वृक्ष है, इस वृक्ष से जो तुम मांगेगी वो मिलेगा। पार्वती जी ने उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट किया। जब कन्या को प्रकट करा, उसी कन्या का नाम शोक को दूर करने के लिए प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम अशोक सुंदरी होगा। शंकर भगवान की 6ठे नंबर की लड़की का नाम है अशोक सुंदरी। क्या नाम है? अशोक सुंदरी। बड़ी आनंद। ये शंकर भगवान के एकांत को मिटाने के लिए प्रकट। एकांत शंकर भगवान का एकांत अशोक सुंदरी का प्रकट हुआ। समय आता है, आगे वर्णन किया महाराज। भगवान शिव आनंदित होकर निवास करते हैं। समय बीतता, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर ने आनंद स्थापित करा। माता जगत जननी जगदम्बा उनके पास में बैठती है। तुमरो का जी ने बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग श्रवण करा है। बड़े भगवान बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों को जब स्मरण कराते हैं, चारों तरफ सुख का भान होता है। महाराज शंकर भगवान अपनी मस्ती में आनंद में खोए हुए हैं। चारों तरफ आनंद है। भोले भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा, हर पुरानी रे, दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी रे, महाकाल की नगरी में बोलिए,
शास्त्र भगवान तुमरुका जी से विनती करी, तुमरुका जी ने बड़े प्रेम से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा प्रारंभ करी। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव और पार्वती भाव से श्रवण करने के लिए बैठे। स्वयं शंकर और पार्वती ने कहा, तुमरुका जी आपने पूरी शिव महापुराण की कथा कही, बड़े आनंद से मैंने श्रवण करी, पर इस चंचुला देवी के पति बिंदु को प्रेत की योनि से छुड़ाना है, फल का आनंद करना, इसलिए आप 12 ज्योतिर्लिंग की कथा विस्तार से करें। एक बार चंद्रदेव के साथ में दक्ष प्रजापति ने अपनी कई कन्याओं का विवाह करा, पर चंद्र सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करते थे। समझाया उनको कि आपके लिए सारी पत्नियां बराबर होना चाहिए, पर आप उनका सम्मान नहीं करते। चंद्रदेव ने कहा मैं सम्मान करूंगा, समझाया नहीं माने, 1 बार 2 बार 3 बार समझाया नहीं माने, आखिरी में मन दुख गया दक्ष प्रजापति का, क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने हाथ में जल लेकर कहा, ए चंद्र, मैंने अपनी बेटियों का विवाह तेरे साथ में करा था, पर तेरा प्रेम एक के प्रति रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे को काया का रोग हो जाए, तेरी काया चिकनीत होना चाहिए। चंद्र की काया टपक टपक के नीचे गिरने लगी। चंद्रदेव ने भगवान देव ऋषि नारद से विनती करी, मेरा काया का रोग मिटाइए, काया का रोग मिटाओ। तब भगवान नारद जी ने कहा, बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करो। चंद्रदेव, आपके शरीर की आकृति के बराबर बालू का शिवलिंग होना चाहिए, उसका पूजन करो, उसी पूजन के बल पर आपको फल की अनुभूति हो। शंकर भगवान का पूजन कर स्वयं शिव प्रकट हुए, चंद्रदेव की काया ठीक करी, भगवान शंकर का नाम यहाँ पर सोमनाथ हो गया। बोल सोमनाथ भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर बड़े आनंद में विराजमान रहने वाले। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय रुष्ट होकर श्रीशैलम पर जाकर विराजमान हो गए। भगवान शंकर पार्वती को मनाने के लिए जाने लगे, हर पल मनाने के लिए जाते। कार्तिकेय मानते नहीं, तो कार्तिकेय ने कहा, पिताजी आप यहीं पर आकर बस जाओ। भगवान श्रीशैलम पर जाकर निवास करते हैं अपने पुत्र के लिए, भगवान मल्लिकार्जुन के लिए नाम से वहां पर हो जाते हैं। और मल्लिकार्जुन भगवान की। अगला वर्णन आया है महाकाल। महाकाल की कथा भी आपको कही। दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान प्रकट हुए, तो उनका नाम महाकाल। 84 रूप के रूप में भगवान यहाँ विराजमान। पूरी दुनिया में केवल एक ही भूमि है, क्षेत्रिया के घाट पर भगवान 84 रूप में विराजित है, जिसका दर्शन अपन सबने 84 महादेव के रूप में किया। भगवान 84 महादेव के दर्शन सुख आनंद स्थापित। आगे चरित्र आया, ओंकारेश्वर का वर्णन किया। बिंद नामक पर्वत ने ओम अक्षर का उच्चारण कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शिव प्रकट हुए। नर्मदा जी भी भगवान शंकर का ओम स्वरूप में कही। शंकर भगवान यहाँ ओंकारेश्वर के रूप में बिंद नामक पर्वत के उद्धार के लिए विराजमान हो गए। बोल ओंकारेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। आपको एक कथा सुनाई थी कि पशुपति व्रत, जब पशुपति की कथा कही थी तब केदारेश्वर का प्रकट हो। दूसरी कथा कही मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान को प्राप्त किया। तीसरी कथा का वर्णन किया नर नारायण पर्वत ने भगवान शंकर को यहाँ पर प्रसन्न किया, तो भगवान केदारेश्वर के रूप में आकर विराजमान। बोल केदारनाथ भगवान की। अगला वर्णन आया है भीमा शंकर।
कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम। जिसने पूछा मां मेरे दादा और पिताजी को किसने मारा, तो कहा देवताओं ने। देवताओं से वेद करा, देवताओं से वेद कर सारे मंदिर देवालय तोड़वा दिए। जब मंदिर देवालय टूट गए, देवताओं ने भगवान शंकर से विनती करी। शंकर ने जाकर भीम का संहार करा, तो शिव जी का नाम भीमा शंकर। भगवान शंकर भीमा शंकर के रूप में यहाँ पर विराजमान होगा। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर यहाँ पर विराजमान किया। दुनिया का केवल एक ही शिवलिंग है जिसको शनि महाराज ने प्रकट किया, भगवान शंकर ने निर्मित किया, वह है काशी का विश्वनाथ। कौन? काशी का विश्वनाथ। अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। शिव महापुराण की कथा करती है, या तो शिव महापुराण नहीं पढ़ सकते तो मणि मरण मुक्त, काशी मरण मुक्ति एक किताब, उसको पढ़िए, कवियोग।